ओम शांति। मैं महात्यागी आत्मा हूँ। सेवा द्वारा मिलने वाले मान का भी त्याग करने वाली महात्यागी। 10/10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते बच्चे सूर्यवंशी राजधानी की एसी की टिकट लेनी है, प्राइज़ लेनी है तो देह सही दे के सर्व संबंधों को भूल मुझे याद करो। फिर बाबा समझाते कि कई पूछते ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें फट से समझाना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी ही इस कांटों के जंगल को, उस भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा कर रही है। बाबा कहते अभी कितनी बड़ी दुनिया है और आगे चलकर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बातें भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं। बाकी तो बाबा कहते सारा दिन खाने पीने में समय गवा देते हैं या झरमुई झगमुई में समय गवा देते हैं, लेकिन कभी भी सर्विस के बारे में नहीं सोचते, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर बाबा समझाते बाप के नाम रूप देश काल को कोई भी नहीं जानते। जिसके बच्चे हैं उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते, जितनी मुँह उतनी बातें करते हैं उसके लिए। तो बाबा कहते हैं जो भगवान के नाम रूप देश काल को नहीं जानते तो फिर वो बाप गंभीर है तो उनका परिचय भी गंभीर है। इसलिए बाप आकर के खुद अपना परिचय देते। इसलिए भगवान का एक नाम है शंभु यानी स्वयंभू। स्वयं धरती पे आकर के जब अपना परिचय देते हैं तभी बाप के परिचय को जान सकते हैं। तब तक बाबा कहते हैं कितना भी भक्ति करते हैं वो सदगति नहीं मिलती, वो प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह से देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पर्टी सब कुछ होगा। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ समझे। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बना देते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम अभी युद्ध के मैदान में हैं। विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है। बरोबर अब हम भारत को फिर से दैवी डबल सरताज राजस्थान बना रहे हैं।
बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। हम 84 जन्म पूरे कर वापस जाते, फिर आकर के राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने को रचता जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान बनाने के निमित्त बने हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा और फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल और फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको इन चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो? यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और फिर यह है राम सीता चंद्रवंशी कुल। फिर वैश्य और शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, वह चित्रों द्वारा समझाया जाता। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है। फिर यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले यह ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया है यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं, जिनकी पूजा होती आई। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तभी समझाते। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी थी जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते। पहले इन्वेंशन करने में बहुत मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखाने में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती। कितनी साइंस निकली है। इस एग्जीबिशन से भी सर्विस की वृद्धि बहुत होनी है। इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया और फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। उन्हों की बुद्धि में ख्याल रहेगा जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाकी तो खान पान झरमुई जगमुई में ही टाइम वेस्ट करते। यह तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रोंग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है।
इस समय है आशुरी राजस्थान, रावण राज्य है, हर एक में 5 विकार प्रवेश हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है, इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता, परंतु बाप कहते प्रभात का तो गायन है ना। गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, बाप कहते अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते, कुछ न कुछ याद करते। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति में चली आई है। भारत इतना समय दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान बना और फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते, गिरते जाते हैं, चक्र तो फिरना ही है। अभी कलयुग में बैठे, सामने सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है, ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है और चक्र भी है। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हैं। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज़ है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े ना। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे तो मिल सकते, गरीबों को तो फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं है, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इस समय सन्यासी लोग कहते हम भारत का योग सिखलाते। हर एक अपने धर्म की महिमा करते। बौद्ध धर्म वाले बौद्धी बनाते, परंतु उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बना रहे हो। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे। बड़े बड़े अक्षरों में चित्र होने चाहिए। बच्चों को बड़े चित्र बनाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बाप सदगति करने आएंगे, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो जरूर दुर्गति पूरी होगी। बाप का परिचय देकर समझाओ तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है।
यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को पीस प्राइज मिलती रहती, परंतु पीस तो होती नहीं है। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम मददगार हो, प्राइज भी तुमको मिलनी है। बाप को थोड़ी प्राइज मिलती, बाप तो है देने वाला। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती। बेशुमार बच्चे होंगे तो तुम अभी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है, जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। टाइम लगता है, गाया भी है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं। फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए सब याद करते हे पतित पावन आओ। बाप इसमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ विष होता नहीं है, अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए है तो भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उससे दान करना है। अपना समय खाने पीने जरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव।
आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इनके त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको कहा ही जाता महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। ओम शांति।